यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। 94,000 शिक्षक बहाली और एसटीटी दोनों संबंधित खबर एक ही वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको दिखाया जाता है। तो चलिए पहले हम हेडलाइन देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, रजनीश कुमार बिहार ने यहाँ पे जो कि न्यूज़ 18 के संवाददाता हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। इन्होंने देखिए सूत्रों के हवाले से खबर लाके ये बात बताई है कि बिहार में छठे चरण की बहाली प्रक्रिया को लेकर नया अपडेट। इस सप्ताह तीसरे फेज़ की काउंसलिंग की तारीख की होगी घोषणा। सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक शुरू होगी तीसरे फेज़ की काउंसलिंग। नियुक्ति पत्र को लेकर अगले माह लिया जाएगा निर्णय। सूत्रों के हवाले से खबर, सूत्रों के हवाले से एक अपडेट आ रही है और ऐसा ही न्यूज़पेपर में भी छप चुका है और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं गाइज। देखिए गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 बिहार ने दिखाया है कि महीने के अंत में शुरू होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। देख सकते हैं हेडलाइन है, अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र। सूत्रों के हवाले से खबर है, अक्टूबर तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा भाई। और देखिए लिखा है यहाँ पे कि 94 सीटों के लिए अब तक 37,000 अभ्यर्थियों का हुआ है चयन और फाइनल तिथि भी बता दी गई है। देख सकते हैं सितंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू होगी काउंसलिंग की प्रक्रिया। और इधर देख सकते हैं लिखा है कि 20 सितंबर तक की जाएगी काउंसलिंग के तारीख की घोषणा। तो 20 सितंबर को देखिए यहाँ पे काउंसलिंग के तारीख की थर्ड राउंड की काउंसलिंग की तारीख है, उसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से माने तो फाइनल डेट इसकी रिलीज हो चुकी है और बता दिया गया है फाइनल डेट में कि 20 सितंबर तक जो है वो नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल घबराइए मत और अच्छी खबर आ रही है कि 20 सितंबर तक की जाएगी काउंसलिंग के तारीख की घोषणा। ठीक है, तो अगर अभी तक आप इस इंतजारी में बैठे हैं कि भाई काउंसलिंग की तारीख की घोषणा कब तक होगी, तो बिल्कुल घबराइए मत। तो मैं आपको बता दूं कि भाई अब जल्द से जल्द जो है शिक्षक अभ्यर्थियों का सपना जो है शिक्षक बनने का वो समाप्त होने वाला है। क्योंकि भाई जिस प्रकार से आप देख सकते हैं गाइज कि मीडिया में भी एक खबर आई थी कि भाई थर्ड काउंसलिंग को लेकर अभ्यर्थियों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी किया है और आंदोलन भी किया है। ठीक है, जिससे कि शिक्षा मंत्री काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी लगे हो कि भाई हम तो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी जो हैं वो आंदोलन की ओर क्यों उतारू हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये आंदोलन का ही प्रभाव है कि भाई नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो आपकी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप सभी को धैर्य रखना है। और जैसा कि मीडिया की तरफ से भी खबर ये न्यूज़ आ चुकी है, जैसा कि मैं आपको सुना सकता हूँ, सुन लीजिए आप इसमें कि मीडिया की तरफ से भी ये न्यूज़ आ चुकी है कि भाई जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। तो चलिए पहले हम सुन लेते हैं। छठे चरण में शिक्षक बहाली के लिए फिर से होगी काउंसलिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी तीसरे फेज की काउंसलिंग। छठे चरण में शिक्षक बहाली के लिए फिर से होगी काउंसलिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी तीसरे फेज की काउंसलिंग। तो गाइज आपने ये छोटी सी ऑडियो क्लिप सुनी जो कि न्यूज़ पेपर के माध्यम से आ रही है और साफ तौर पे देखिए इसमें यही कहना है कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो अब आपकी जल्द से जल्द शुरू होने जा रही है। तो बिल्कुल धैर्य रखिए, जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। सितंबर के आखिरी सप्ताह तक कह दिया गया है भाई काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। तो अक्टूबर में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। तो बहुत अच्छी खबर है और हम चाहते हैं कि भाई जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र बटे ताकि अभ्यर्थियों का जो सपना है शिक्षक बनने का वो पूरा हो जाए। 1000 सीटों के लिए अब तक 37,000 अभ्यर्थियों का हुआ है चयन। ठीक है, और 94,000 सीटों के लिए अब तक 37,000 अभ्यर्थियों का हुआ है चयन, ये भी कह दिया गया है। और 20 सितंबर तक काउंसलिंग की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। और देखिए यहाँ पे प्रधान सचिव हैं, महीने के अंत में शुरू होगी काउंसलिंग। इन्होंने ये बात भी कह दी है। न्यूज़ 18 बिहार के माध्यम से ये खबर जो है वो आ रही है, महीने के अंत में शुरू होगी काउंसलिंग कह दिया गया है भाई। अब चलते हैं एसटीटी की ओर। देखिए बिहार विद्यालय परिषद समिति एसटीटी के द्वारा के लिए एक महत्वपूर्ण लेटर जो है वो जारी किया गया है। दे सकते हैं गाइज, आरटीआई का जवाब है एसटी 2019 का परिणाम के संबंध में। तो एसटीटी 2019 के परिणाम के संबंध में कुछ पूछा गया है, जानकारी ली गई है।
देख सकते हैं लिखा है कि दिनांक 20/7/2021 आवेदन संख्या दिया गया है यहाँ पे दिनांक 6/7/2021 माह से उपयुक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या PR देख सकते हैं लिखा है 373/2019 एवं PR 389/2019 के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 आयोजन हेतु कुल 37,440 रिक्ति विज्ञापित किया गया, जिसमें यह उल्लेख नहीं था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे साफ तौर पे फिर से RTI से जवाब मांगा गया है STT 2019 के संबंध में, जिसमें क्या कहा गया है देखिए लिखा है विषय था और लिखा है उपयुक्त यहाँ पे जो परिणाम था STT का उसके संबंध में जानकारी मांगी गई है। देखिए लिखा है उपयुक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि समिति की विज्ञप्ति संख्या PR 373/2019 एवं PR 389/2019 के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2019 आयोजन हेतु कुल 37,440 रिक्ति विज्ञापित किया गया। तो देख सकते हैं कुल आयोजन के लिए जो रिक्ति थी वो बताई गई है, कुल कितनी है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 37,440 रिक्ति विज्ञापित किया गया, जिसमें यह उल्लेख नहीं था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। तो देख सकते हैं गाइज साफ तौर पे क्लियर कर दिया गया है, इसमें लिख दिया है विज्ञापन में STT में बड़ा खुलासा है कि भाई कह दिया गया है कि विज्ञापन में ये बात नहीं लिखी गई थी कि सभी उत्तीर्ण को की नियुक्ति दी जाएगी। दिनांक 22 मई 2021 को 12 विषयों का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया। उक्त परीक्षा में देख सकते हैं 69,581 अभ्यर्थी क्वालिफाइड घोषित हुए। उक्त तिथि को मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया था। तो देख सकते हैं लिखा गया है यहाँ पे कि 12 विषयों का जब रिजल्ट जारी किया गया था 12 मार्च 2021 को 12 विषयों का परीक्षाफल प्रकाशित किया गया था। उक्त परीक्षा में 69,581 अभ्यर्थी क्वालिफाइड घोषित हुए थे। उक्त तिथि को देखिए लिखा है उक्त तिथि को मेधा सूची का प्रकाशन नहीं किया गया था। देख सकते हैं कल लिखा गया है कि उस तारीख को मेधा सूची नहीं तैयार की गई थी। आगे देखिए लिखा है दिनांक 21/6/2021 को शेष 3 विषयों के साथ सभी 15 विषयों की मेधा सूची के साथ परीक्षाफल प्रकाशित किया गया। अब देखिए लिखा है कि भाई इसमें लिख दिया इन्होंने कि 21/6/2021 को शेष 3 विषयों के साथ जो है 15 विषयों की मेधा सूची के साथ परीक्षाफल प्रकाशित किया गया। इस परीक्षाफल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। अब देखिए इसमें साफ तौर पर लिख दिया है भाई, ये RTI का जो जवाब बार बार मांगा जा रहा था कि अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि भाई क्या कुछ हुआ है, ज़रा सा हमें बताइए इसमें विस्तार से। तो साफ तौर पे RTI ने ये बात क्लियर कर दी है कि अगर अभी तक आप ये सोच रहे थे कि भाई जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं सबको नियुक्ति दिया जाएगा, तो इस प्रकार का नहीं है। दे सकते हैं इसमें साफ तौर पर उन्होंने लिख दिया विज्ञप्ति, इसमें यह उल्लेख नहीं था कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। तो दे सकते हैं साफ तौर पे ये बात इन्होंने स्पष्ट की है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। दे सकते हैं परीक्षा नियंत्रक, ठीक है, और विश्वास बहन दे सकते हैं BSP परीक्षा नियंत्रक के द्वारा फिर से इस परीक्षाफल में किसी प्रकार की उन्होंने कहा है गड़बड़ी नहीं हुई है। मेधा सूची के संबंध में और परीक्षाफल के संबंध में, दोनों के संबंध में ये बात कही गई। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।